नमस्ते, माय नेम इज़ धियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको थोड़ा मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा, कैसे मेडिटेशन को हम आसान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन क्यों हम चौकड़ी मार के बैठ रहे हैं, हाथ क्यों घुटने पे रख रहे हैं, सर क्यों थोड़ा ऊंचा रख रहे हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानने के बाद ही मेडिटेशन का आपको एक्चुअल फ़र्क पता लगेगा करने के टाइम। सबसे पहले अभी ये मेडिटेशन करना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। दूसरी बात ये है कि उसको मेडिटेशन बोलना बंद कर दीजिए, उसको ध्यान बोलना शुरू कर दीजिए। ध्यान इस बात का कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ। मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, मेडिटेशन का कोई मतलब नहीं है, वो पूरा प्रैक्टिस समझ में आने लगता है। लेकिन आप जैसे ही बोलो मैं ध्यान रखने जा रहा हूँ, जब आप बैठने जा रहे हो अपना ध्यान के लिए, आप बोलो कि हाँ मैं ध्यान रखने जा रहा हूँ, तो ये इस बात का ध्यान है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। क्योंकि मेडिटेशन का बेसिक कोर, जो बेसिक उसका प्रैक्टिस यही है हमको रियलाइज़ कराने का। मैंने क्यों बोला कि मेडिटेशन हर एक के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग के लिए ज़रूरी है। वो इसलिए है कि सपोज़ अभी इमेजिन करो आप इंडिया से हो, भारत से हो, और आप कुछ दिन के लिए, महीनों के लिए या साल के लिए रशिया चले गए। आपको रशिया में मज़ा आने लग गया, आपको उसका कल्चर समझ में आने लग गया, आपको उनकी बातें समझ में आने लग गई। धीरे 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 आप भारतीय कम रशियन ज़्यादा बनने लग गए कि आप अपनी अपनी कल्चर, अपना लैंग्वेज, हर एक चीज़ भूल के अभी आप रशियन बन गए हो। कहीं ना कहीं अभी अंदर से एक आवाज़ आने लगती है कि यार घर जाने का टाइम आ गया, मेरे को घर जाना है, लेकिन जाऊं कैसे? अभी रशियन कोई समझेगा नहीं वहाँ पे, ना मैं उनकी भाषा समझ पाऊंगा, ना मैं अपनी खुद की भाषा बोल पाऊंगा। तो करे क्या करे? तो फिर अभी आदमी, हिंदुस्तानी आदमी, भारतीय आदमी रशिया में बैठ के हिंदी की किताबें पढ़ना शुरू करता है। हिंदी कैसे पढ़ा जाता है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे फेस्टिवल्स क्या है। तो मेडिटेशन यही है। हम सब आत्मा है, हम परम आत्मा से यहाँ पे आए हैं इस शरीर के अंदर। ये शरीर हमारा नहीं है। हमारा नहीं है तो मतलब हमारा नाम, नेशनैलिटी, जेंडर कुछ भी हमारा नहीं है, हमारा खुशी दर्द कुछ भी हमारा नहीं है, ये शरीर का है। तो मेडिटेशन का प्रैक्टिस यही है कि अभी धीरे धीरे हमको अंदर से लगने लगता है कि यार कुछ मिसिंग है, यार घर जाना है वापस। हो गया ये इल्यूजन में, माया में रह के बहुत हो गया, अभी घर जाना है। तो वो प्रैक्टिस है मेडिटेशन, जो आपको कनेक्ट करता है वापस परमात्मा के साथ, आपके रूट्स के साथ। आत्मा आती है परम आत्मा से, तो ये है मेडिटेशन। लेकिन अगर कोई आदमी है, वो हिंदुस्तानी है, वो चले जाए रशिया, चले जाए चाइना, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं पे भी चले जाए, लेकिन वो भूला नहीं है वो कौन है। हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं ठीक है, तुम्हारा खाना अच्छा है, तुम्हारा लैंग्वेज अच्छा है, मैं बोल भी लूँगा, मैं खा भी लूँगा, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं मैं कौन हूँ। इस आदमी को, इस औरत को मेडिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भूला ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा से आऊँ, यहाँ मैं थोड़ा एक्सपीरियंस करके वापस जाने वाला हूँ। तो इसलिए मेडिटेशन हर एक के लिए नहीं है। अभी जैसे मैंने बोला कि उसको ध्यान बोलना शुरू कर दो, क्योंकि मेडिटेशन का सबसे बड़ा प्रैक्टिस यही है, उस बात पे कंसंट्रेट करना कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार ये कंसंट्रेट करे कैसे, कंसंट्रेट किस बात पे करे, कैसे करे, हमसे तो होता नहीं, हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है। ठीक है, वो भटकेगा भी, कितने भी बड़े साधु महाराज है, वो दिमाग भटकेगा ही भटकेगा। वो दिमाग को पकड़ के वापस हमको उसके ऊपर लेके आना है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ। अभी आप देखिए, अभी ये आप मेरे हाथ को देखिए, कंसंट्रेट आप करिए इस बीच उंगली पे। जहाँ पे भी अभी मेरा हाथ जाएगा, आप वो बीच उंगली को छोड़ना मत। ये अभी हाथ गया आगे, अभी क्या आपने ये बाकी उंगलियों की तरफ ध्यान दिया? नहीं दिया, राइट। ये बाकी उंगली होगी आपका जॉब, करियर, फाइनेंस, आपके रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी जितने सारे रिश्तेदार, ये आपके खुशी दर्द सारे ये हो गए। ये आपका सारा हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया। किसी पे ध्यान दिया आपने? नहीं, आपने सिर्फ बीच की उंगली के ऊपर ध्यान दिया, वो है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये है वो कॉन्सेंट्रेशन। दिमाग जाएगा थोड़ा घर वालों की तरफ, जॉब की तरफ, जाएगा ही जाएगा, हम उस दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन उसको वापस लेकर आना है हमको कि ठीक है दिमाग तो गया उधर, अभी तेरी लगाम मेरे हाथ में, तो मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। उस बात का कंसंट्रेशन करना है हमको। अभी जब हम चौकड़ी मार के बैठते हैं, जब हम चौकड़ी मारते हैं, तो चौकड़ी क्यों, हम सीधा भी बैठ सकते हैं, वो भी प्रैक्टिसेस है। हम चौकड़ी इसलिए मारते हैं क्योंकि आगे जाके जब हम मेडिटेशन में अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक है, बेसिक के बाद अलग लेवल्स आते हैं उसके। तो जब हम आगे के लेवल में जाएंगे, जब हम चौकड़ी मारते हैं, पहले तो हमारा स्पाइन सीधा होता है, हम एक ट्रायंगल की तरह बनते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन मेन फंक्शन ये है कि हम जब चौकड़ी मार रहे हैं तो हमारा सारा ब्लड फ्लो अभी हमारे ऑर्गन्स की तरफ आ रहा है, जो सारे इमोशन स्टोर करता है। तो जैसे हम कपाल भाती करें, तो वो इतना प्रेशर पड़ता है ये ऑर्गन्स पे कि वो ब्लड सर्कुलेशन उसे हील करते रहता है।
वो हील करते रहता है। इसलिए हम चौकड़ी मार के बैठते हैं, खाना खाने के वक्त भी ज़मीन पे बैठ के हम चौकड़ी मार के खाते हैं ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। बाकी जगह भी जहाँ खून की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा ब्लड फ्लो अभी हमारे पेट की तरफ आए, हमारे ऑर्गन्स की तरफ आए, जो सारे इमोशंस को स्टोर करते हैं। जैसे दिल हमारा लव का इमोशन है, इसलिए हम लोग वैलेंटाइन में हार्ट देते हैं, ये देते हैं, तो वो सेम तरीके से काफ़ी सारे इमोशंस हमारे ऑर्गन्स में स्टोर होते हैं। आगे उसके बारे में और बताऊँगा दूसरे वीडियो में। इसलिए चौकड़ी मारना ज़रूरी है। अभी काफ़ी सारे लोग आपको बोलेंगे, जो सही तरीका है, बोलेंगे कि आप बैठ के, अगर आप हिंदुस्तान में आप नॉर्थ की तरफ फेस करो, मतलब हिमालयाज़ की तरफ। वो क्यों? बहुत ज़रूरी है कि आप नॉर्थ की तरफ हमेशा फेस करके मेडिटेशन अपना प्रैक्टिस करो। इसलिए ताकि अभी आप सपोज़ एक डायरेक्शन पे जा रहे हो, आप जा रहे हो बॉम्बे से आप दिल्ली जा रहे हो, एक हो सकता है कि गाड़ी आ रही है, आप पैदल जा रहे हो, स्लो स्पीड पे जा रहे हो सकता है गाड़ी उसी डायरेक्शन में जा रही हो, वो आपको अपने साथ बिठा दे, ठीक है यार तुम्हारा बहुत मेहनत लग रहा है, तुमको मैं छोड़ता हूँ वहाँ तक। तो आपका जो प्रैक्टिस हो गया, आपका जो जर्नी हो गया दिल्ली तक, वो आसान हो गया इतना। तो ये सेम चीज़ हो रही है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए। हो सकता है एक साधु महाराज हिमालयाज़ में, नॉर्थ में, कहीं पे भी नॉर्थ में, पहाड़ों में, वो प्रैक्टिस ऑलरेडी जुड़े हुए हैं परमात्मा के साथ, वो तो वो आपको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आपकी जो प्रैक्टिस है वो ऐसे हो जाएगी, ये हो सकता है, तो क्यों ना चांस ले, राइट। तो अगर अभी सपोज अब अगर आप दूसरे डायरेक्शन में बैठे हो, साधु महाराज जा रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा ना पूछेंगे आपको, भाई तू अलग दुनिया में जा रहा है, मैं तो जा रहा हूँ परमात्मा के पास। इसलिए नॉर्थ में फेस करना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा एक ही जगह पर आप मेडिटेशन करो, अपने घर में एक स्पॉट बना लो, घर में बाहर जहाँ पे भी आप मेडिटेशन करते हो, उसी जगह पे आप रोज़ जाके प्रैक्टिस करो। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जगह एनर्जाइज हो जाती है, वो जगह पवित्र बन जाती है। इसलिए कई सारे पुराने पुराने मंदिर आप देखो जो पहाड़ों में बने, वो उस जगह पर बने हैं जहाँ पे कोई साधु महाराज बैठ के मेडिटेशन करते थे, ध्यान रखते थे वो। तो वो इतना पवित्र बन जाता था वो जगह कि आप जाके वहाँ पे मन्नत मांगो, मन्नत पूरी हो जाती थी। तो क्यों ना वो जगह आप अपने घर में बनाओ। तो इसलिए हमेशा वही जगह पे आप अपना प्रैक्टिस करो। अभी जब हम अपना हाथ रखते हैं घुटने के ऊपर, मुद्रा में हम अपना हाथ रखते हैं घुटने के ऊपर, घुटने के ऊपर क्यों रखते हैं? हम ऊपर भी रख सकते हैं, हम कहीं पे भी रख सकते हैं। घुटने पे हम हाथ इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चक्र है, बेस चक्र है, वो एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे एक जेंटल सा प्रेशर रखने पे। उसका चक्रे का काम, जो फर्स्ट चक्र हमारा बेस चक्र जो है, उसका काम बहुत सारा है, लेकिन मेन काम है उसका हमको एक फीलिंग लेकर आके देना, कि एक अश्योरिटी का, कि हाँ तुम्हारी भी जगह है इस दुनिया में, घबराओ मत, तुम भी हो कुछ। एक बिलोंगिंग का फीलिंग लाता है वो हमारे लिए। तो जब मेडिटेशन करें तो वो फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है कि हाँ जो तुम जुड़ रहे हो, तुम्हारा हक है, तुम परमात्मा से आए हो, तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा हक है। कुछ कुछ इतनी ये चीज़ नहीं है, तुमसे अलग नहीं है वो। तो काम डाउन। इसलिए कभी कुछ होता है, आपने देखा होगा आदमी घुटने पे गिर जाता है, चाहे वो खुशी में हो या दर्द में हो, तो वो एक बॉडी का रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये है मतलब घुटने पे जो हम हाथ रखते हैं। अभी हमेशा बोला जाता है अलग अलग मुद्रा है कई सारे, बट सबसे बेस्ट मुद्रा है ध्यान रखने के लिए, वो है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्यों? क्योंकि अभी ये अंगूठा हमारा हो गया शिव जी, जिसे हम सुप्रीम भी बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं। अभी ये इंडेक्स फिंगर हो गए आप, ये वाली उंगली होगी आप, मतलब आपकी आत्मा। तो जब आपकी आत्मा शिव जी के साथ, सुप्रीम के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ती है, तो हमारे 3 गुण जो है रजस तमस सत्व, वो रिलीज हो जाते हैं, जो हमको ह्यूमन बना के रखते हैं। आप देखो दिन में आप तीनों में ही ऑपरेट कर रहे हो। सुबह उठे आप काम के लिए लेट हो रहे हो, रजस हो गया, हाइपर एक्टिव एनर्जी है वो, जिसकी ज़रूरत भी बहुत है। जो गो गेटर है, जो बिजनेस वाले हैं, वो रजस के एनर्जी में रहते हैं। रणवीर सिंह जैसे रेड बुल 50 रेड बुल पी लिया हो किसी ने, वो वाली एनर्जी रहती है। लेकिन धीरे धीरे वो तमस में आ जाती है, जो है आदमी एकदम थोड़ा लेजी हो गया, ढीला हो गया। काफ़ी सारे ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक लोग इस एनर्जी में ऑपरेट करते हैं, तो वो भी इतनी अच्छी एनर्जी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है वो एनर्जी भी। दूसरा हो गया सत्व, जहाँ पीसफुल, काम, हैप्पी, उस मोड में हो। लेकिन ये सारी तीनों बॉडी की है, हमको करना है आत्मा और परमात्मा को जुड़ना है, तो उसमें बॉडी का कोई लेना देना नहीं है। तो आपकी आत्मा परमात्मा सुप्रीम शिवा के साथ जब जुड़ जाती है, ये तीनों उंगलियां रिलीज़ हो जाती है। तो इसलिए जब भी हम बोलते हैं खाना कैसे लगा, बहुत अच्छा खाना था, हाउ वाज एक्सपीरियंस, ग्रेट, माइंड ब्लोइंग, ऐसे हम दिखाते हैं, क्लासिकल सिंगर्स गाते हैं। इसलिए हम लोग ये उंगली को ऊपर की तरफ रखते हैं ज्ञान मुद्रा के अंदर, जिसका मतलब होता है नॉलेज का मुद्रा। तो यहाँ पे अभी हमने रखा, पीठ हमने सीधा रखा। अभी हम अपना चिन थोड़ा ऊपर, इतना ऊपर भी नहीं कि गर्दन दुखने लग जाए, अगर ये सीधा फेस है, खाली थोड़ा ऊपर रखते हैं, ताकि नेचुरली हमारी आंखें थर्ड आई के ऊपर फोकस करने लगे। अगर आप ज़बरदस्ती करने जाओगे तो वो सिर दुखने लग जाएगा। तो एक नेचुरल तरीका है वो,
आंखें यहाँ जुड़ने का, ताकि हमारा कंसंट्रेशन हमारी तीसरी आंख पे रहे जो हमारी आत्मा की आंख है। अभी जब हम बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, तो अभी जब हम सांस ऊपर ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, सांस नीचे सांस ऊपर। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ का मतलब ये होता है कि आप इतना प्रैक्टिस करो कि सांस आप अपनी सांस को पकड़ के रख रहे हो। मतलब मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू ऊपर जा नीचे जा, ताकि इसकी लगाम आपके हाथ में हो। नहीं होएगी तो क्या होगा, अभी जब भी आपका कहीं पे भी झगड़ा होता है, कहीं पे उदास हो जाते हो, सबसे पहली चीज़ है सांस हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। सांस ऊपर नीचे हो जाता है इसलिए आदमी बुखल जाता है। तो वो माया डिसाइड करिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। गाड़ी आके ओवरटेक करके निकल गया, अरे तू मेरे से कैसे आगे गया, आपकी सांस ऊपर नीचे हो गई, आप चढ़ गए उसके पीछे ओवरटेक करने, मैं तेरे आगे जाऊंगा। ये माया ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। तो जब सांस आपके कंट्रोल में होती है, ये इंसिडेंट होगा, गाड़ी जाएगी, आपको थोड़ा गुस्सा भी आएगा, लेकिन आप उसको पकड़ लोगे कि नहीं ये बेवकूफ़ी है, कि तू बेवकूफ़ तो मैं भी तेरे पीछे बेवकूफ़। तो वो सांस आपने अपनी कंट्रोल में कर दी, उसको हाइपर नहीं होने दिया, ताकि आप उसके पीछे पीछे लग जाओ, बेवकूफ़ी के पीछे पीछे लग जाओ। तो इसलिए सांस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अभी वो आप डिसाइड करो कि आपको वो 5 मिनट के लिए करना है, आपको 10 मिनट के लिए करना है, 15 मिनट के लिए करना है, कितने मिनट के लिए करना है, वो आप डिसाइड करो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो योगा मैट के ऊपर आपने प्रैक्टिस किया है, उसको आपको अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना है। हमारी ज़िंदगी ये योगा मैट के ऊपर नहीं है। बहुत सारे लोग जो मेरे को सेशंस में मिलते हैं, मेरे को बोलते हैं कि अरे हम तो 15 साल से कर रहे हैं, 20 साल से करते हैं। मैं तो बोलता हूँ भाई तो फिर तो तुम बहुत कुछ गलत कर रहे हो, कि अभी तक तुम बाहर की दुनिया में लेके नहीं गए हो। अभी हम लोग क्या है, बचपन में पहले हम लोग पहला करवट लेते हैं, फिर थोड़ा उठते हैं, फिर क्रॉल करते हैं, उसके बाद हम जाके चलना शुरू करते हैं, उठते हैं। ये एक प्रोसीजर है वो। लेकिन अगर सोचो अभी आदमी बोल रहा है कि यार मैं 20 साल से मैं क्रॉल ही कर रहा हूँ, और वो प्राउड फील कर रहा है उसमें, इसमें प्राउड होने की बात नहीं, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। तो धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस दुनिया में लेके जाने लगोगे, आम दुनिया में, जब आप ऑफिस में जा रहे हो, जब आप गाड़ी में हो, इस बात का ध्यान कितना लगता है। इसलिए मैं बोला मेडिटेशन बोलना बंद कर दो, 1 सेकंड लगता है ध्यान देने में, कि इस बात का ध्यान रखना मैं शरीर नहीं है आत्मा हूँ। कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। अगर ये आप बोलोगे गाड़ी चलाते हुए अच्छा मेडिटेट करता हूँ, अरे लगेगा यार कहाँ है मेरा योगा मैट, कहाँ चौकड़ी मारूँ, नहीं, सीधा बोला ध्यान रखता हूँ, सीधा ध्यान आपका लग जाएगा उसके अंदर। तो ये प्रैक्टिस को बाहर की दुनिया में जब तक आप नहीं लेके जाओगे, तब तक आप वही इंसान हो जो क्रॉलिंग में ही खुश है सालों तक, और उसमें प्राइड फील हो रहा है मैं 20-20, 25-25 साल से कर रहा हूँ। फिर तुम कुछ गलत कर रहे हो। तो ये प्रैक्टिस को आप अपनी योगा मैट से बाहर निकालो, वो है मेडिटेशन, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना। आगे जाके कई सारे अलग अलग एक्सपीरियंस है, ताकि आप दूसरे दुनिया देख सको, उसके अलग अलग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये हो वो चीज़ें जो आपको आगे लेकर जाएगी, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ज़िंदा हो तो हक से जियो। नमस्ते।